Hello, good morning, students. So we are back. There is a question that one of our students has asked yesterday in the comments. So we have picked that question, and this question is again from the JEE Mains. So the question says, one end of a string is attached to a 6 kg mass on a smooth horizontal table. The string passes over the edge of the table, and to its other end is attached a light smooth pulley. Over this pulley passes another string, to the ends of which are attached masses of 4 kg and 2 kg. Show that the 6 kg mass moves with an acceleration of 8g upon 17. So first of all, let us understand the question. एक स्ट्रिंग है जो एक 6 kg मास जो टेबल पे रखा है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे, उसके साथ अटैच है, और जब वो नीचे जाता है तो एक पुली के द्वारा वहाँ पर हमने दो मासेस और लगाए हैं, एक 4 kg का है और एक 2 kg का है। और हमें ये बताना है कि जो एक्सेलरेशन है 6 kg मास जो टेबल पे रखा है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ 8 × g अपॉन 17। सो इसका एक डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले जैसे टेबल पे आप देख सकते हैं 6 kg का मास रखा है, और आगे जाके वो नीचे आप देख सकते हैं दो अलग अलग 4 kg और 2 kg मासेस वहाँ पर हमने हैंग किए हैं। तो जो स्ट्रिंग्स पे आप टेंशन देख सकते हैं, अगर हम नीचे 4 kg और 2 kg मास पे बात करें तो टेंशन T2, और दोनों भी एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं तो दोनों पे सेम टेंशन काम कर रही है। और अगर हम जो टेबल पे रखा है हमारा मास 6 kg का, वहाँ पे बात करें तो वो अलोंग द टेबल मूव करेगा, और उस पे स्ट्रिंग्स पे हमने जो टेंशन ली है वो T1 ली है, और जो एक्सेलरेशन हम कंसीडर कर रहे हैं ऑन द टेबल जब वो मूव करेगा तो वो A1 है। और इसी तरह से जो दो मासेस हमने यहाँ पर हैंग किए हैं पुली पे, 4 kg और 2 kg, उसमें से एक वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। मान लीजिए 4 kg अगर नीचे जा रहा है तो 2 kg ऊपर आएगा, और जो दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो दोनों में एक्सेलरेशन हमने A2 ली है। और अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से जब 6 kg और 4 kg और 2 kg एक साथ काम करेंगे तो उनकी रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशंस कैसे काउंट करेंगे हम। अच्छा, हम देख सकते हैं कि जैसे T1 टेंशन अगर हम देखें यहाँ पर, वो हमारे पास पहले वाले जो 6 kg का मास है उसके साथ है। जब वो नीचे आता है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेम स्ट्रिंग है जिसकी टेंशन T2 है दोनों की। तो अगर हम यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो T1 है दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2। अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर देखें तो T1 इक्वल्स टू T2 हमने एक पहली अपनी इक्वेशन कंसीडर कर ली है। और अगर हम अलोंग द टेबल बात करें, अगर ये मूव करेगा तो इस पर न्यूटन्स लॉ लगा के F इक्वल्स टू m × a लगाएंगे हम, तो मास 6 kg है और इसकी एक्सेलरेशन हमने A1 कंसीडर करी है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 6 × A1, और यहाँ पर जो फोर्स है टेंशन दैट इज़ इक्वल टू T1। तो हम कह सकते हैं कि 6A1 इक्वल्स टू T1। और हम ये भी देख रहे हैं कि T1 इक्वल्स टू 2T2 है हमारा, तो हम यहाँ से वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं T2 इक्वल्स टू 3A1। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन। तो अलग अलग केसेस कंसीडर कर सकते हैं हम। लेट अस कंसीडर अ केस जिसमें हम कह रहे हैं कि ये 4 kg का जो मास है ये नीचे की ओर जा रहा है कनेक्टेड मोशन में, और तो हम यहाँ पर देखें 4 kg का मास जब नीचे जा रहा है तो इस पर कितनी फोर्स काम करेगी। तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये टेंशन इसके ऊपर की तरफ काम कर रही है, इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, तो m × g दैट इज़ 4 × g माइनस का T2 यहाँ पर, तभी ये नीचे की ओर जाएगा। एंड दैट इज़ इक्वल टू जो नेट फोर्स लग रही है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास 4 है और जो एक्सेलरेशन है A1 यहाँ तक आई है इस स्ट्रिंग में और ये नीचे की ओर जा रही है, तो दैट इज़ A2 + A1। तो इसमें जो नेट एक्सेलरेशन काम करेगी मास इंटू एक्सेलरेशन में, तो 4 × A1 + A2 कंसीडर करेंगे। ये यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, थर्ड इक्वेशन रादर, ये फर्स्ट इक्वेशन आई हैव रिटन दैट इज़ 4g - T2 इक्वल्स टू 4 × A2 + A1। अब इसी तरीके से हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो 2 kg का मास है वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है। सेम केस यहाँ पर लगाएंगे हम, तो हम पाएंगे कि T2 को ज़्यादा होना पड़ेगा, तो दैट वुड बी T2 - m × g, तो दैट इज़ 2 × g इक्वल्स टू ट्वाइस, और जो नेट एक्सेलरेशन काम करेगी A2 ऊपर की तरफ और A1 माइनस का, ट्वाइस × A2 - A1। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, और हमने इनको आगे सॉल्व करा तो हमने 4g इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 4A2 + 7A1 आ गया हमारे पास,
और जो सेकेंड मास जो हमारा 2 kg था जो ऊपर की तरफ चल रहा था, तो वहाँ से हमारे पास आ गया 3A1 माइनस 2G इक्वल्स टू 2A2 माइनस 2-1। और हमने इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करा, और हम यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं T2 इक्वल्स टू 3A1, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी ऊपर निकाला है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं, 4G इक्वल्स टू 4A2 प्लस 7A1, और जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज़ माइनस 2G इक्वल्स टू 2A2 माइनस 5A1। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर साइड पे, जिससे ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। A2 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट ये 8G इक्वल टू 17A1 और A1 इक्वल्स टू 8G अपॉन 17। और यही A1 जो है ये हमें निकालना था, दैट इज़ द एसेलरेशन थ्रू विच ये जो 6 kg का मास है जो हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा था, हमने A1 ही उसकी एसेलरेशन कंसीडर करी, और हमें यही निकालना है कि ये जो एसेलरेशन है दैट हैज़ टू बी 8G अपॉन 17। So thank you very much, students. We are the Young Minds Education and Development Center at A540 Lajpat Nagar, Moradabad. We are coming up with a lot of wonderful questions for you. So keep going, subscribe our channel and keep learning. Thank you.